2024 तो अभी कहेंगे कि 3-4 महीना बाकी है चुनाव आने में, और अभी से इस तरह का माहौल होगा। सब लोग दावा कर रहे हैं कि मुसलमान हमारे तरफ आएंगे। आप भी एक बीजेपी के नेता हैं, बहुत दिनों से बीजेपी में जुड़े हैं और मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और बहुत दिनों से ये बताया जाता है कि मुसलमान जो है बीजेपी के तरफ नहीं जाएंगे, वो लोग पाकिस्तान भेज देते हैं। और एक तरफ ये चर्चा होती है कि लालू यादव मुसलमानों के मसीहा हैं। तो मुसलमान भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ठगे जा रहे हैं। जब इतने बड़े नेता जब ठगा सकते हैं तो मुसलमान कौन सी खेत की मूली हैं, उनको तो मतलब जटाक से निकाल के फेंक दिया जाएगा। देखिए, अभी तक देश के अंदर जितनी भी पार्टियां आई, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, मुसलमानों के वास्तव में ठगा गया है। ये तो मैं आपकी बात पे सहमति जताता हूँ कि मुसलमान को ठगने का काम सबने किया, मुसलमान के वोट को लेने का काम सबने किया, लेकिन मुसलमानों की चिंता किसी ने नहीं की। मुसलमान कैसे विकसित होगा, मुसलमान कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी चिंता किसी ने नहीं की। और ये सच्चाई है कि मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं था। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं रहा शुरू से, लेकिन 10 वर्षों में, पिछले लगभग 10 वर्षों से जब से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, उन्होंने लगातार मुसलमानों के विकास की चिंता की। आज जो भी स्कीम्स चल रही हैं, आज मुस्लिम के बच्चों के पास जाइए ना, मुस्लिम घरों में जाइए ना, जो गरीब पिछड़ा मुस्लिम है, पसमानदा मुसलमान है, उनके घरों में जाके देखिए तो सही कि क्या हो रहा है। वो लोग आज खुश हैं। उनको जितनी भारत सरकार की स्कीम्स हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मिल रहा है। मुसलमानों को शिक्षित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आज आप बताइए, मुसलमानों के लिए जो कह सकते हैं हजरत हलीमा स्कॉलरशिप की स्कीम जो है भारत सरकार ने चलाया था, उसका लाभ कितने मुसलमानों ने लिया। उसके बाद आप आ जाइए, एक हमने प्रोग्राम शुरू किया था, सीखो और कमाओ। जो मुसलमान शिक्षित नहीं थे, अनपढ़ मुसलमान थे, कहीं ना कहीं नौकरी करते थे, पर वो उनके जो हुनर जो था उसको कोई सर्टिफिकेशन नहीं था, तो हमने सीखो और कमाओ के माध्यम से जो बुनकर थे, हाथ से काम करने वाले लोग थे, उनको ट्रेनिंग देके उनको सर्टिफिकेट देने का काम किया कि उनको काम मिल सके, उनको रोजगार मिल सके। ये सारी चिंताएं हम कर रहे हैं। आज जो है बच्चियों को जो स्कीम्स मिल रही हैं, बच्चियों को स्कॉलरशिप मिल रहा है, या किसी भी मुसलमान को किसी भी क्षेत्र में, आज जो कह सकते हैं जो अपने उज्ज्वला योजना से जो सिलेंडर मिला है मुसलमानों को, क्या उस मुसलमानों को मिला नहीं है? मुस्लिम समाज को भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है। अभी जो है क्या कहते हैं स्कीम आया है विश्वकर्मा योजना, ओबीसी समाज को बहुत लाभ होने वाला है। तो जितने पसमानदा मुसलमान हैं, ओबीसी समाज के मुसलमान हैं, उनको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं है, हम काम कर रहे हैं। 2024 का जो चुनाव आएगा 2024 के चुनाव में तो मुसलमान अभी से कंफ्यूजन में है कि हिना साहब को लेकर के एक और ये चर्चा चल रही है। हमको तो लगता है कि मुसलमानों का मसीहा जो नेता है, उनको तो 2024 में एकदम जो है खेल के मैदान से तो एकदम आउट ही कर देंगे। देखिए, ये पोस्टर है और पोस्टर चलता ही रहेगा। देखिए, ये राजद का विषय है, और राजद के नेता है, राजद उनके लिए क्या सोच रहा है, वो राजद के लिए क्या सोच रहे हैं, ये तो हिना साहब और उनके परिवार ने स्टैंड लेना है। बाकी बात रही मुसलमानों का, मुसलमान इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। जिस भी मुसलमान को ये लगा है कि देश के प्रधानमंत्री ने उनके लिए डेवलपमेंट का काम किया, विकास का काम किया है, 10 साल हो गए हमारी सरकार को लगभग, बताइए ना कितने मुसलमानों को हमने पाकिस्तान भेजा है, कितने मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है। अब आपके अपने गांव में बताइए कितने मुसलमानों के साथ अन्याय किया भाजपा ने, किसी के साथ नहीं हुआ है। कहने यही तो बात रही है। अभी तक ये जितने भी क्षेत्रीय दल थे या राष्ट्रीय पार्टी की जो भी थी, उन्होंने मुसलमानों को भय दिखाया भाजपा का, भाजपा आएगी ऐसे हो जाएगा, भाजपा आएगी आपको ये कर देगी। लेकिन वास्तव में भाजपा आई तो मुसलमानों का विकास हुआ, भाजपा आई तो मुसलमानों की चिंता हुई। अगर उन्होंने मुसलमानों के लिए 1% भी काम किया होता तो निर्भय होकर बैठे होते कि मुसलमान उनके साथ है। आज चर्चा का विषय बना ना, आज आप भी चर्चा कर रहे हैं, देश चर्चा कर रहा है कि मुसलमान आज उनके पास नहीं, मुसलमान इधर उधर भटक रहा है, मुसलमान वोट खिसक रहा है। पहले वो लोग थोक के भाव में मुसलमानों का वोट लेते थे, थोक में मिलता था उनको मुसलमानों, और खुदरा में काम नहीं करते थे, खुदरा में भी काम नहीं करते थे। तो आज वो मुसलमान जो है उनके पास खुदरा में रह गया, थोक भाव से मुसलमान थोक में बिखर चुका है उनका वोट बैंक, और वो चारों तरफ जाने वाला है। अकेले राजद या कांग्रेस के पास वोट बैंक नहीं है, सब विभिन्न पार्टियों में जाएंगे वोट। ये मतदान जो मुसलमान मतदाता है जो है, सब जिसको जहां दिल करेगा वहां मतदान करेगा। और भारतीय जनता पार्टी का ये मतदाता नहीं रहा, लेकिन इस बार
भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मुसलमान वोट करने जा रहा है, ये तय है।